तो कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। और आपका खुद का चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आसानी से मिलता रहे। तो जैसे कि आपको पता है कि देश भर में LSD यानी कि लंपी स्किन डिसीज़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जानवरों में खासकर गायें इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, और इससे लगभग 16 लाख से भी ज़्यादा गायें प्रभावित हुई है और 75,000 से भी गायों की मौत हो चुकी है इस लंपी स्किन डिसीज़ से। और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आफत ना सिर्फ किसानों को आ रही है जो गाय पालते हैं, बल्कि उन लोगों को भी आ रही है जो गाय का दूध पीते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से लंपी स्किन डिसीज़ बढ़ रहा है, उससे लोगों के बीच में भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, क्या इस दौरान गायों का दूध पीना चाहिए या नहीं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि लंपी स्किन डिसीज़ इसको हम नॉर्मली LSD कह सकते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और इस चीज़ से अब तक 75,000 से भी ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है, और देश भर में 197 ज़िलों से लगभग 16.5 लाख से भी ज़्यादा गायें प्रभावित हुई। और ये अब तक 8 राज्यों में फैल चुका है, जिसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिला है। और आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे कि कितनी लंपी स्किन डिसीज़ से अफेक्टेड बहुत सारी गायें आपके आसपास ही मिल जाएगी। इसका जो फर्स्ट केस हमारे सामने आया था वो अप्रैल 2022 में गुजरात के कच्छ ज़िले में आया था, और तब से ही ये वायरस इतना ज़्यादा फैल गया है कि अब तक 75,000 से भी ज़्यादा गायों की इससे मौत हो चुकी है। और अब इन हज़ारों गायों की मौत LSD यानी कि लंपी स्किन डिसीज़ से हो जाने से उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है जो गाय पालते हैं, और गाय पालने से ही उनका जीवन निर्भर है। क्योंकि देखा जाए तो गाय पालने के ऊपर बहुत सारे लोग निर्भर करते हैं, और ख़ासकर किसान जो गाय पालकर उनका दूध बेचते हैं। हालांकि देखा जाए तो LSD को लेकर वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी ये एक मेजर कंसर्न है, और अभी भी हज़ारों गायों की मौत LSD से हो रही है। तो अब सवाल ये आता है कि LSD क्या है, और क्या LSD से पीड़ित कोई जानवर का दूध पीना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि LSD क्या चीज़ है। तो देखिए, LSD एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि इसका अगर आउटब्रेक हो जाए तो बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। और इस वायरस का नाम लंपी स्किन डिसीज़ वायरस है, और जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। ये गायों की स्किन को अटैक करता है, पूरे शरीर पर इसके फोड़े हो जाते हैं, यानी कि स्किन नोड्यूल्स। ये वायरस कैप्रियोपॉक्स वायरस जीनम है, जो पॉक्सविराडाई वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर मैं बात करूं कि वायरस कैसे फैलता है, तो वायरस उन कीड़े मकोड़ों से फैलता है जो खून चूसते हैं, जैसे कि मच्छर मक्खियाँ, दूसरे कीड़े मकोड़े। और इसके अलावा अगर गायों के चारे में इसका वायरस आ जाए, कंटेमिनेट हो जाए, तो खाने के बाद इन्हें LSD हो सकता है। और यही बात पीने के पानी के साथ भी, अगर LSD से कंटेमिनेटेड वाटर को ये जानवर पी ले तो तब भी LSD हो जाता है। और अगर हम लक्षणों की बात करें तो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के अनुसार LSD से गायों में या जानवरों में बुखार आता है, मोटे मोटे फोड़े हो जाते हैं, जानवर कम चारा खाते हैं, और मुंह से बलगम बहुत ज़्यादा आता है। और उन जानवरों की मरने की ज़्यादा संभावना होती है जो LSD से पहली बार पीड़ित हो रहे हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कोई भी वायरस अगर किसी के भी शरीर में जाता है तो पहली बार तो ये वायरस खतरनाक होता है और जान भी जा सकती है। लेकिन जब वायरस से पूरी तरह से ठीक हो जाए तो शरीर में उस वायरस की एंटीबॉडी बन जाती है, और दूसरी बार इतना खतरनाक नहीं होता है जितना पहली बार होता है। क्योंकि पहली बार में वायरस से लड़ने की कोई एंटीबॉडी ही नहीं होती है हमारे पास, लेकिन दूसरी बार में ये बन जाती है। और यही मामला जो है जानवरों के साथ साथ इंसानों में भी है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर किसी इंसान को एक चीज़ पहली बार हो जाए तो वो दोबारा नहीं होती है, अगर होती भी है तो इतनी जानलेवा नहीं होती है। और अगर हम बात करें कि क्या LSD इंसानों के लिए खतरनाक है, क्या इससे इंसान भी बीमार पड़ सकते हैं, तो इसका क्लियर जवाब है नहीं। ये इंसानों को बीमार नहीं कर सकती है, क्योंकि ये बीमारी जूनोटिक बीमारी नहीं है, यानी ये बीमारी जानवरों से इंसानों में नहीं फैलती है। जबकि देखा जाए तो जो जूनोटिक बीमारी होती है वो जानवरों से इंसानों में फैल सकती है, जैसे कि स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कोरोना वायरस भी जूनोटिक बीमारी में आता है। और कोरोना वायरस भी जानवरों में सबसे पहले आया था, उसके बाद ही इंसानों में फैला। आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें स्वाइन फ्लू का आउटब्रेक देखने को मिलता है। ये बीमारी सूअरों में पाई जाती है, लेकिन इंसानों को भी ये हो जाती है। ठीक इसी तरह से बर्ड फ्लू जो मुर्गियों और बत्तखों में होती है, लेकिन इंसानों को भी हो जाती है। लेकिन LSD ऐसी कोई बीमारी नहीं है। LSD एक नॉन जूनोटिक बीमारी है, यानी कि सिर्फ जानवरों में ही रहेगी। लेकिन अब सवाल यह आता है कि चलो मान लिया कि ये बीमारी नॉन जेनेटिकल है और इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं, लेकिन LSD से पीड़ित किसी गाय का दूध पीना ठीक रहेगा या नहीं।
तो इसके बारे में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये बात क्लियर कर दी है कि एलएसडी से पीड़ित किसी गाय का दूध पीना पूरी तरह से ठीक है और ये बीमारी नॉन जेनेटिक है, तो इससे इंसानों में एलएसडी से इन्फेक्टेड गाय का भैंस का दूध पीना पूरी तरह से सेफ भी है। दूध की क्वालिटी पे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसे उबाल कर पियो या बिना उबाले पियो, दूध पूरी तरह से पीने के लिए सेफ़ है। लेकिन आप भी देख रहे होंगे कि एलएसडी बीमारी ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में क्या दूध के प्रोडक्शन पर इसका असर होगा? तो देखिए, संजीव बालियान ये एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज और डेयरी के सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। उन्होंने कहा है कि एलएसडी से दूध के प्रोडक्शन पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मिनिमम ही होगा, यानी कि इसका ना के बराबर ही असर होगा, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर ये बीमारी गायों में हो रही है और भारत में अभी 100 मिलियन से भी ज़्यादा गायें हैं, लगभग 10 करोड़ गायें हैं, जिसमें से सिर्फ 1 मिलियन पर ही इसका असर देखने को मिला है। और वो गायें जिनके ऊपर एलएसडी आई है वो भी दूध देने के काबिल है, तो ऐसे में दूध के प्रोडक्शन पे असर हमें कम से कम देखने को मिलेगा और देश भर के मिल्क प्रोडक्शन पर इसका असर 1% से भी कम होगा। ये बात तो ये भी आ रही है कि 0.25% ही इसका असर होगा दूध के प्रोडक्शन में। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एलएसडी का असर राजस्थान में हुआ, जहाँ देश भर में टोटल 75,000 से भी ज़्यादा एलएसडी के कारण डेथ हुई है, तो वहीं राजस्थान में अकेले ही 51,000 से भी ज़्यादा गायें एलएसडी से मारी जा चुकी, यानी एलएसडी से इफेक्टेड अगर कोई राज्य सबसे ज़्यादा हुआ है तो वो राजस्थान ही है। और अब वहाँ पर जो किसान हैं उनके ऊपर आफत आ गई, क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान में किसानों की प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम गाय हैं और भैंसे का दूध बेचकर पैसा कमाना है, क्योंकि राजस्थान में खेती होती तो है लेकिन इतनी नहीं होती है जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब में होती है, क्योंकि वहाँ की ज़्यादातर ज़मीन बंजर है। आपने भी देखा होगा थार मरुस्थल है, वहाँ पर बहुत बड़ा एरिया भी है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो ज़मीन है वो बंजर है, खेती पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। तो ऐसे में लोग जानवर पालते हैं और उनका दूध बेचते हैं, लेकिन एलर्जी से उन पर आफत आ गई है और इसका प्रोडक्शन गिरा है। राजस्थान की सबसे बड़ी मिल्क कोऑपरेटिव एजेंसी जयपुर डेयरी फेडरेशन ने बताया है कि जहां पर जो पहले 14 लाख लीटर प्रति दिन कलेक्ट करते थे, वो अब एलएसडी के आने से दूध का प्रोडक्शन घटकर सिर्फ 12 लाख लीटर ही रह गया, यानी कि 15 से लेकर 18% की कमी हुई है मिल्क प्रोडक्शन में। तो ये है मामला। लेकिन अगर आप कन्क्लूज़न में आए तो आप अभी पी सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी हेल्थ पर। ये पूरी तरह से दूध पीना सेफ है, चाहे इसे उबाल के पियो या फिर आप ऐसे ही पी जाओ। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।